नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ भादुगढ़ के लाल चौक के ऊपर। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए आज बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे जो कश्मीर में 5 आतंकवादियों ने घटनाएं जो की हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई जो मारे गए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर के नीचे इनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा वाकया क्या है। आज जो ये प्रदर्शन है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? पिछले 7 दिनों के अंदर कश्मीर में जिस तरह से 5 हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की गई, हत्याएं हुई, एक एक की आईडी देकर और तब हत्याएं हुई। कल हमारे 2 एक सिख भाई और एक हिंदू भाई जो कि स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, उनकी आईडी देख के मारे गए। पीछे 90 में जिस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदू भाइयों की हत्याएं हुई थी, उस तरह का दौर फिर से शुरू हो गया है। पर यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि कल जिस तरह से पूरा कश्मीर उन हिंदू भाइयों के लिए सड़कों पर आया, वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हिंदू हत्याओं के विरोध में सड़कों पर निकले। जबकि यह दृश्य पहले जब कोई आतंकवादी वहाँ मारा जाता था तो उनके समर्थन के अंदर इस तरह का रश निकलता था, लोग निकलते थे। पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे हिंदू भाई मारे गए और उनके समर्थन के अंदर कश्मीर के अंदर निकले। उसी के समर्थन में और जो हत्याएं हुई उनके विरोध के अंदर आज पूरे भारतवर्ष में हमारे विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठन बजरंग दल ने यह ठाना कि हर शहर के अंदर विरोध प्रदर्शन करना है। उसी का एक हिस्सा आज बहादुरगढ़ में आपको दिखाई दिया। 2 साल से ज़्यादा हो चुके, धारा 370 को हटे हुए, और उस दौरान जो एक शांति दिखाई दे रही थी, अब वो शांति अचानक से टूटने लगी है। क्या उन्हीं का परिणाम ये दिखाई दे रहा है? देखो, आतंकवादी तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे, ना पहले हुए थे ना अब हुए, क्योंकि सोच होती है एक, उस सोच के व्यक्ति अभी भी वहाँ हैं जो मुझे लगता है गोली से ही मानेंगे जी। अब उसकी सोच इसलिए है क्योंकि उनको विपक्षी पार्टियाँ जो है ना सपोर्ट करती है, चाहे वो विपक्ष कोई भी हो। वरना जो है 4 हत्याएँ जैसे अभी वहाँ पे किसानों की हुई है, वो किसान थे ना थे वो जांच का विषय है। उसके अलावा 4 हत्या जो उन्होंने डंडे से मार के वो लोग मार दिए, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी। ड्राइवर का भी कसूर हो सकता है, पीछे बैठने वाले भी मार दिए गए। वहाँ पे प्रियंका और ये जितने सारे अपने राहुल लोए या जितने भी नेता है विपक्ष के, वो पहुँच जाते हैं, लेकिन कश्मीर के मामले में बोलते नहीं, क्योंकि इनको मुझे लगता है इनके डीएनए में कहीं ना कहीं मिक्स ब्रीड लोग हैं और ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों की औलाद है, और इसीलिए ये हिंदुओं के पक्ष में सोचते नहीं है। ये कहते तो हैं हम दत्तात्रेय गोत्र वाले, तो ये कश्मीर से आए थे ना दत्तात्रेय गोत्र वाले। कभी पूछा इस राहुल गांधी ने क्या वहाँ गए? वहाँ चला जाता है ये, कभी किसी की उस पर अपने दादा की मजार पे गया? कभी इनको हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हमें बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे सभी जो ये लोग हैं विरोधी, उनका भी बहिष्कार करना चाहिए। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो उतार चढ़ाव दिखाई दिए, अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान का कब्जा है, क्या उसी के परिणाम है जो आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है? केंद्र सरकार ने जब से 370 धारा ख़त्म की है, आतंकवादियों की कमर टूट चुकी थी कश्मीर के अंदर, वो घबरा कर एक दूसरे प्रकार किया है। 19 में जैसे हिंदुओं की हत्या होती थी, उसी प्रकार जब इनकी कमर टूट की भी आतंकवाद खत्म होने के दौर पर है, इन्होंने एक साजिश के तहत हिंदुओं को चुन मारने की साजिश रची है, क्योंकि ये कायरतापूर्ण घटना है। हम इसी घोर निंदा करते हैं। केंद्र सरकार और सख्ती से काम करेगी और विपक्षी दलों को भी एक होकर इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन वो मुस्लिम जो आतंकवादी उनके समर्थन में खड़े हैं, एक देश के खातिर सब हिंदुओं ने, सब विपक्षी पार्टियों ने, चाहे कोई सी पार्टी हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी तो कायरतापूर्ण काम करते हैं। सब ने मिलकर वहाँ से उनको भगाना चाहिए और उनको गोली मारने के आदेश देने चाहिए, तभी हिंदू बचेगा और तभी कभी शांति बहाल होगी। 1989 और 90 के दौरान जो आतंकवाद चरम सीमा पर था, वो कहीं ना कहीं इतने दशकों के दौरान जो है कहीं शांत होता हुआ दिखाई दिया। धारा 370 हटने के बाद एक उम्मीद थी कि कश्मीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, परंतु गाय गंगा गीता की राजनीति करने वाली पार्टियां जो है, क्या ये श्योरिटी दे सकती हैं कि कश्मीरी हिंदू अब दोबारा जो प्लान कर चुके थे उनको दोबारा बसाने की कोशिश थी, पर उसके बीच में अब कहीं ना कहीं रोड़ा अटका हुआ दिखाई देता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो धारा 370 हटी थी उसका असल परिणाम अब लोगों के सामने वहाँ पे आने लगा था, वो सबको दिखने लगा। करीब 1000 विस्थापित हिंदुओं को वहाँ पे वापसी बसाने का कार्य किया गया 370 के अधीन।
वो जो उनको सहन नहीं हो पाया आतंकवादियों का, उसके चक्कर में आईडी देख देख के हमारे वहाँ पे हिंदू भाइयों को और सिख भाइयों को मारा गया है। आप ये नहीं कह सकते कि 370 हटने के बाद से वापसी उठ गया, नहीं, आतंकवाद वहाँ पे पहले से था, 370 के बाद वो फायदा हुआ है। परिणाम इसका है वो कि वहाँ पे विस्थापित हिंदू बसाने वापसी शुरू कर दिए। अब ये देखने का मुद्दा है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं और सभी धर्म बराबर की बात करते हैं, वहाँ पे आईडी देख देख कर जो मारे गए हैं हिंदू और सिख, ये क्वेश्चन मार्क है उस चीज़ पे, ये सेकुलर नेताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पे कौन कौन जाकर के हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करता है। इतने जो निर्मम तरीके से हत्याएं हुई हैं, उसमें आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादी दोबारा न लहरा पाए? जब 2 साल पहले धारा 370 और 35A को लाया गया यहाँ पर और ख़त्म किया गया, तो उसके बाद जो कश्मीर में एक माहौल बना, जो हमारे हिंदू जो भाई थे, जो कि कश्मीरी पंडित 1990 में यहाँ तक आए थे, उनको यहाँ पर खदेड़ करके भेजा गया था, उनको अब वहाँ पर बसाने का काम वापस किया जा रहा था। और जिसको देख करके वहाँ का इस्लामिक आतंकवाद वो दोबारा से एक्टिव हुआ, वो उसका एक्टिवनेस अब देखने को मिली यहाँ पर। और उस ये थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी हमारे साथ, जो भादुगढ़ में कर रहे हैं आज विरोध प्रदर्शन कश्मीर में हुई नृशंस 5 लोगों की जो आम नागरिक थे उनकी हत्या के विरोध में। तो वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद।